नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। ग्लेशियरों के टूटने से बाढ़ का खतरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर तेजी से पिघल और टूट रहे हैं, जिससे आने वाले समय में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और गंभीर हो सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एच.सी. नैनवाल के अनुसार यहाँ के अधिकांश ग्लेशियर हर साल 5 से 20 मीटर तक पीछे खिसक रहे हैं और उनकी मोटाई भी लगातार घट रही है। उन्होंने बताया कि खासकर हैंगिंग ग्लेशियर, लटकते हुए ग्लेशियर ज्यादा टूटते हैं, जिससे हिमस्खलन और आपदा जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जंगलों की आग से निकलने वाली गैसें इस स्थिति को और खराब कर रही हैं। बारिश बाढ़ के बाद दिल्ली एनसीआर में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में हाल की भारी बारिश और जलभराव के चलते मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में बुखार, बदन दर्द और अन्य लक्षणों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें से कई मरीजों में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मच्छर से बचाव और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। काशी में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, जब अपराधी नेता बन सकते हैं तो साधु क्यों नहीं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को काशी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उनके साथ सतुआ बाबा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद वे आश्रम पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भक्त उन्हें देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चोर और हत्यारे नेता बन सकते हैं तो भगवाधारी साधुओं को राजनीति से दूर क्यों रखा जाए। 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दाखिल किया आयकर रिटर्न। 15 सितंबर अंतिम तारीख। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए अब तक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा, 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचे। वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद यह उनकी पहली मणिपुर यात्रा है। चुराचांदपुर पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और 8,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 1,200 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें राज्य की प्रगति की दिशा में अहम माना जा रहा है। मणिपुर में पीएम मोदी का संदेश, भारत सरकार आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दौरे के दौरान लोगों से शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं मणिपुर की जनता के साहस और जज्बे को नमन करता हूँ। भारी बारिश के बावजूद यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब खराब मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो मैंने सड़क मार्ग से यात्रा की। रास्ते में हाथों में तिरंगा लिए खड़े लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं मणिपुर के लोगों के प्रति अपना सिर झुकाकर आभार प्रकट करता हूँ। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पीएम मोदी की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय सुशीला कार्की जी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। असम में नगर निगम की सख्ती, दुकानदार को कचरा फैलाने पर दिया अनोखा सबक। असम के तिनसुकिया शहर में नगर निगम ने एक दुकानदार को कचरा फैलाने पर ऐसा सबक सिखाया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दरअसल वह दुकानदार बार बार सड़क पर अपनी दुकान का कचरा फेंकता था। कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब उसने आदत नहीं बदली तो निगम की टीम ने रात को फेंका गया कचरा जेसीबी से उठाया और सुबह उसकी दुकान के सामने ही डाल दिया। जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो उसे अपने ही फेंके कचरे का सामना करना पड़ा। निगम की इस कार्रवाई का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ताज पैलेस होटल को बम धमकी का ईमेल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट।
दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिलने के एक दिन बाद शनिवार को धौला कुआं स्थित ताज पैलेस होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। होटल प्रबंधन को यह ईमेल रात 2 बजे मिला। सुबह मेल देखने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चाणक्यपुरी थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने होटल की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रकाश महाजन ने मनसे प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि पार्टी में उनके काम की सराहना कभी नहीं हुई, बल्कि उन गलतियों का आरोप भी उन पर लगाया गया जो उन्होंने की ही नहीं थी। इसी उपेक्षा से आहत होकर उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। संतों पर बयान से भड़का गोल्डी गैंग, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। मथुरा के संत अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद को लेकर सोशल मीडिया पर गोल्डी गैंग से जुड़े शूटरों ने पोस्ट साझा की है। बताया जा रहा है कि वे बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन सेवानिवृत्त मेजर खुशबू पाटनी के बयान से आहत हैं। हालांकि खुशबू पाटनी अपने बयान पर पहले ही खेद जता चुकी हैं। बावजूद इसके गैंग ने संतों के सम्मान में पोस्ट डालकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेपाल में संसद भंग करने का फैसला, विवादों में राष्ट्रपति पर उठे सवाल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संसद भंग किए जाने और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने के फैसले पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों और वकीलों के शीर्ष संगठन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का यह निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने पाकिस्तान को लादेन का नाम लेकर दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल और पाकिस्तान के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पाकिस्तान ने कतर में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि विदेशी भूमि पर आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। इस पर इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान यह भूल नहीं सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन उसकी जमीन पर मारा गया था। डैनी डैनन के इस बयान से पाकिस्तानी प्रतिनिधि चुप रह गए। ट्रंप का स्वीकारोक्ति, भारत पर टैरिफ से दरार बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में माना कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ, 25% प्लस 25% लगाया गया। ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू में हल्के में लिया गया था और यह आज भी जटिल बना हुआ है। फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी अपराधी तोताराम को दबोच लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान उसने भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं और घटना के वक्त वह अपने बच्चों से मिलने गंगा पार जाने की कोशिश कर रहा था। सीएम मोहन यादव का जनता दरबार में सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। एक युवक ने शिकायत की कि उसे एक कंपनी ने पुरानी गाड़ी को बॉडी बदलकर नई बताकर बेच दी। यह सुनते ही सीएम यादव ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में डालने का आदेश दिया। उन्होंने पीड़ित युवक को गले लगाकर न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।